इसी वक्त भी इस्तेमाल किया है जब रेनफॉल नहीं है और क्रॉप को पानी चाहिए, हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है, तो आर्टिफिशियल इरिगेशन एक देकर उसको कहीं हम उसको लाइफ सेविंग इरिगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ जर्म प्लाज्म होता है, हमारे पास यहाँ कीमती मटेरियल होता है। अभी यहाँ सोयाबीन की फसल लगी हुई है और उसके ऊपर बिल्कुल बारिश न होने की वजह से फसल जो है वो डाइंग सिचुएशन पे चली गई। तो वहाँ पर हमने सेंट्रीफ्यूगल जो है और उसके अलावा जो रेन का स्प्रिंकलर है वो लगाकर पानी को लगाया और उसको जो हमने एक जिसे हम कहते हैं कि लाइफ सेविंग डोज दी, जिसकी वजह से वो अब क्रॉप सर्वाइव करेगी और वो आगे जाएगी। ये लाइफ सेविंग डोज या इस किस्म की इरिगेशन मेथडोलॉजी इस किस्म के स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर में तो हो सकती है, लेकिन व्हाट अबाउट द पीपल जो कि यूज़ कर रहे हैं, आम जो हमारी जनरल पब्लिक है, उनके पास जो सिचुएशन है व्हाट दे विल बी डूइंग इन दिस सिनेरियो। तो ये हमारे पास पानी का जो मसला है ये दिन पर दिन हमारा ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, हमारी जो डिप्लीशन हो रही है बिकॉज अब जब आपको बारिशें नहीं होंगी तो आपका रिचार्ज नहीं होगा, जब रिचार्ज नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स जो है वो ड्राई अप होंगे, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होगी। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली को रेगुलेशंस भी इतने इन्फोर्स नहीं हैं जो ग्राउंड वाटर पॉलिसी हमारी है, कि हम ग्राउंड वाटर के लिए कोई पॉलिसी नहीं यूज़ हो रही, कोई एनओसी नहीं इशू किया जाता और लोग जिसको जितनी मर्जी आती है वो पानी निकालता है ज़मीन से, जहाँ बोर करना चाहे, जहाँ पर ट्यूबवेल लगाना चाहे। उसकी वजह से हमारी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, सरफेस वाटर वैसे कम है। तो ये एक बर्निंग इशू है जिसको हम सब तक नहीं एड्रेस कर सकते जब हमने हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स और एनर्जी एफिशिएंट और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर हम नहीं रहेंगे। एयर की आपने बात की, इस तरह किस वक्त एयर टेम्परेचर है, ये जनवरी के आज 22 तारीख को ठहरे हैं और सूरज इतना तेज़ है कि हम थोड़ी देर के बाद वी हैव टू गेट ऑफ दिस, अदरवाइज हम नहीं ठहर सकते। तो ये सूरज की रोशनी का इतना ज़्यादा तेज़ होना, इस मौसम में टेम्परेचर का हाई होना, बारिशों का ना होना, इस वक्त अभी तक आपकी मरी हिल्स में या इवन अच्छे गली है, सारी जो गलियात हैं इनमें कोई बर्फबारी नहीं हुई, जो नॉर्मली दिसंबर में हो जाया करती थी, इवन सम टाइम्स स्टार्ट ऑफ जनवरी में होती थी। लेकिन अब ये इतना ड्रिफ्ट हो गई है कि मेरे ख्याल में अगर जनवरी की आज एंड होने वाली है, शायद ना भी हो इस सीज़न में स्नोफॉल। तो जो ये इस किस्म की बड़े क्लाइमेट तब्दीलियाँ से हम कहते हैं आ चुकी हुई हैं, तो हमें उस सूरत हाल में पूरे अपने जो स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हमारा प्लांटिंग टाइम, सोइंग टाइम, हमारी वैरायटी जो सीड हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो टिलेज मेथड्स हैं और इरिगेशन स्टाइल, ये सारे हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ आना है। तो हम सर्वाइव कर पाएंगे या हम इंटरनेशनल मार्केट में लोगों के साथ कम्पीट कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ हम वाटर स्ट्रेस की वजह से, क्लाइमेट स्ट्रेस की वजह से, टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से हमारी प्रोडक्शन बहुत कम रहेगी। जैसे पिछले साल हमारी जो हाइब्रिड राइस था उसकी प्रोडक्शन बहुत कम आई जुलाई में जो गर्मी पड़ी, और उससे पहले जो पिछले साल गंदम थी वो फरवरी के महीने में एक एकदम टेम्परेचर राइस आई जिस वक्त वो दाना बन रहा था, तो वो नहीं बन पाया अच्छे तरीके से और वो जो आपका ओवरऑल यील्ड थी वो 25 से 27% तक मुतासर हुई, कम आई। तो वो वही लश ग्रीन फील्ड थे, वही लश ग्रीन एरिया था, लेकिन जब वो उसकी पर एकड़ यील्ड आई तो 30% तक कम थी बिकॉज वो जो स्मॉल साइज ग्रेन था बिकॉज ऑफ दैट हीट स्ट्रेस। इसी तरह राइस के साथ हुआ अगस्त, जुलाई अगस्त के महीने में। तो ये जो काम हो रहे हैं ये हमारी, अगर हमने इसको न स्विच किया और क्लाइमेट स्मार्ट की तरफ ना गए, एनर्जी एफिशिएंट की तरफ ना गए, वाटर एफिशिएंट की तरफ ना गए, तो हम हर साल हम इसी तरह ड्रॉप डाउन होते जाएंगे और इवेंचुअली हमारी ये उस जगह तक चली जाएंगी कि जो हम खुद की अपनी पूरी नहीं कर सकेंगे, फिर हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और चूँकि पहले भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रा मुबादला बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने पे लगाना पड़ता है।